हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि क्या काउंसलिंग होता है, उनके कितने लेवल्स होते हैं और उनका कौन कंडक्ट करता है। आज हम जानेंगे कि उन काउंसलिंग्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उनकी फुल प्रोसेस फुल डिटेल में। तो आप पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये वो जो है वो इस वीडियो का बेस है। और आज हम दोनों ही कोटा कवर करने वाले हैं, डबल ई ट्रिपल सी और स्टेट कोटा में हम एमपी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की, जो कि कंडक्ट करता है डबल ई ट्रिपल सी। तो सबसे पहले आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आपको फिर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट पर क्लिक करो एंड देन वहाँ आपको साइन इन करना होगा। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जहाँ पर आपको नीट का रोल नंबर, डीओबी, नेम, मोबाइल सारी एंट्रीज फिल करनी है। सबमिट करो एंड देन आप यूज़र क्रेडेंशियल बन जाते हो। आपका एक डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने को मिलेंगी। उसके बाद वो 6 स्टेप्स अच्छे से देखो। देन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। उसमें सारी की सारी जो नीड स्कोर है, कैटेगरी आईडी, प्रूफ, सब कुछ आपको देना है। देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करो। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन में जो मैंने इधर उसके पेज में जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिया है, वहाँ पे अपनी पूरी जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक डाली है उसको अच्छे से देखो, वेरीफाई करो एंड अगर कुछ लग रहा है तो उसको एडिट कर दो। देन आता है करंट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, जहाँ पर आपको करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस दिखेगा। वहाँ पर आप अपनी सारी चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी कॉलेजेस की चॉइसेस हैं। वहाँ पर आप एक बार अच्छे से वेरीफाई भी कर लेना कि आपने कौन सी चॉइसेस फिल करी हैं। देन आता है आपका फीस पेमेंट। फीस पेमेंट जो है वो रहती है जर्नल्स के लिए 1000 एंड देन SC ST OBC के लिए रहती है वो 500 प्लस रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, एंड जो पेमेंट होती है वो ऑनलाइन ही रहेगी। तो आपको वहाँ पर आपकी फीस पेमेंट करने के बाद सारी डिटेल्स फिर से वेरीफाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन लॉक हो जाएगा। तो आप सब कुछ अच्छे से वेरीफाई करो एंड देन अपना रजिस्ट्रेशन लॉक कर दो। रजिस्ट्रेशन लॉक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। उसको आप उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको वेरीफाई करके उसका प्रिंट निकलवा करो, क्योंकि वो आपको आगे काम आएगा। तो उसको प्रिंट निकलवा कर, बस ये हो गया आपका AIQ का रजिस्ट्रेशन। तो अब बात करते हैं स्टेट कोटा की, जिसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं MP काउंसलिंग का। तो सबसे पहले MP काउंसलिंग के पोर्टल पर जाओ, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक होती है, एक स्पेसिफाइड डेट तक आपको उस पर रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। वहाँ पर आपको पर्सनल एकेडमिक्स डिटेल्स भरनी होती हैं, नीड स्कोर, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, सबका लाइक आपको अच्छे से, मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियोस में कि डॉक्यूमेंट्स अच्छे से PDF में रखो, वहाँ आप अपलोड करो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर भी होता है MP का, तो वहाँ पर आपको जाकर ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। वेरीफाई करवाने के बाद आपको फीस पेमेंट करनी होती है। उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा डबल ई ट्रिपल सी का था ना, वैसा ही है इसका भी, आयुष काउंसलिंग जैसा। तो फीस पेमेंट करो एंड देन अपना रजिस्ट्रेशन लॉक कर दो। फीस पे ऑनलाइन होती है यहाँ पर भी। एंड देन हर स्टेट की जो पोर्टल होती है वो अलग हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र के लिए उनकी एक CET सेल वेबसाइट होती है, वैसे ही जो स्टेप्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन वेबसाइट्स अलग अलग होती हैं, ऐसा है। तो फिर आगे और वीडियोस बनेंगी। आपको कोई भी अलग स्टेट की काउंसलिंग आपको जाननी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमारी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से नॉलेज होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। तो वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। ये हो गया आपका स्टेट कोटा। तो अब हैं कुछ टिप्स और वार्निंग्स काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला और बेसिक है कि सही इन्फॉर्मेशन डालो। ऑब्वियसली सही इन्फॉर्मेशन डालो, क्योंकि मिस्टेक से आपकी जो सीट है वो लूज़ हो सकती है। सेकंड है डेडलाइन मिस मत करना। पोर्टल क्योंकि सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए खुलता है, तो आप उसका ध्यान रखना। थर्ड है पेमेंट फेलियर। अगर पेमेंट फेल हो रही है तो आप थोड़ा टाइम वेट करो, देन उसको रिफ्रेश करके वापस से ट्राई करो। नोटिफिकेशन देखते रहो। डबल ई ट्रिपल सी या फिर कोई भी स्टेट काउंसलिंग होती है, उनका पोर्टल होता है, तो वहाँ पर अपडेट्स आते रहते हैं, चॉइस फिलिंग के, रजिस्ट्रेशन अनलॉक करने के, या कोई भी। तो वहाँ से आप अपने अपडेट्स देखते रहो। ये हो गया आपके कुछ टिप्स और वार्निंग्स। और अब आपको कुछ भी डाउट है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। लाइक करो, कमेंट तो करना ही है, शेयर करो, और यूट्यूब की वीडियो जो हमारी है उसको अच्छे से देखो, समझो एंड डाउट ज़रूर पूछना, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें ऐसा हो सकती हैं कि जब आप वहाँ पर जाओ पोर्टल पर तो आपको और भी कन्फ्यूजन आए, तो हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप हमसे डाउट्स पूछो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और काढ़ा पीना भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।